If your school didn't teach you declaration and initialization in pseudocode, then I will teach you in less than 3 minutes. Welcome to my OA level computer science pseudocode series, where we learn how to solve our problem one microconcept at a time. तो आज हम अपनी pseudocode सीरीज का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं. So let's suppose a program that takes input the name and strength of two superheroes. The program outputs the combined strength. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोग्राम है जिसने दो सुपर हीरोज के नेम्स और उसकी स्ट्रेंथ इनपुट देनी है और आपको आउटपुट क्या करनी है, उन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ. कंबाइंड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे वो भी क्वेश्चन में बता दी है. प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ्स, मतलब दोनों स्ट्रेंथ्स को मल्टीप्लाई करना है. किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. नाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मेरे मार्क्स कुछ और होंगे, आपके मार्क्स कुछ और होंगे, हर स्टूडेंट के मार्क्स डिफरेंट होंगे. कांस्टेंट क्या होता है? टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम. मतलब टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम 150 थे, लेकिन मेरे मार्क्स 70 थे, आपके मार्क्स 80 थे, लेकिन हम दोनों के लिए टोटल मार्क्स 150 ही थे. तो टोटल मार्क्स पूरी क्लास के लिए कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं. तो आपके कोडिंग में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं. Now let's try to understand what are data types. Data different types का होता है. हमारे सिलेबस में 5 types का डेटा है, such as we have integer, real, char, string, boolean. अब integer में आपके पास whole numbers आ जाते हैं, जैसे कि 2, 4, -7, 123. real में आपके पास decimal, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, जैसे कि 2.1, -3.75, 14.21. चार में आपके पास सिंगल लेटर्स आ सकते हैं, जैसे कि अपर केस लेटर भी हो सकता है, लोअर केस लेटर भी हो सकता है. आपके पास सिंगल सिंबल भी आ सकता है, जैसे कि @ का सिंबल. आपके पास कोई डिजिट भी आ सकता है, जैसे कि 2. आपके पास स्पेस भी आ सकता है. स्पेस आपके पास एक कैरेक्टर ही है. अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर इन 2 तो इंटीजर होता है. हाँ, 2 एक इंटीजर है, लेकिन जब 2 दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाता है तो वो एक कैरेक्टर बन जाता है. ऊपर वाले 2 के ऊपर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन नीचे वाला जो कैरेक्टर 2 है उसके ऊपर मैं कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. आगे आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रिंग पे. स्ट्रिंग मेरी वो डेटा टाइप है जिसके अंदर मैं मोर देन 1 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि स्किबिडी लिख लिया, जैसे कि मैंने GTA 5 लिख लिया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई भी मोर देन 1 कैरेक्टर्स, कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, वो स्ट्रिंग होता है. और बुलियन क्या होता है? बुलियन ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. ठीक है, या तो कोई चीज ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है. ये हम आगे जाकर देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस में इंशाल्लाह यूज होगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. अब आगे चलते हैं. हमारे पास बच्चों 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स में सबसे पहले हमारे पास होता है एक ऐसा वेरिएबल जो कि इनपुट बाय द यूजर होता है, और एक ऐसा वेरिएबल जो कि कैलकुलेटेड बाय द प्रोग्राम होता है. मतलब लेट्स सपोज write a program that takes input the marks of the students and outputs their grade. अब बच्चों marks of the student वो तो input करेगा ना स्टूडेंट, लेकिन जो बच्चों का ग्रेड है वो कैसे आएगा? वो प्रोग्राम में कैलकुलेट होगा, वो प्रोग्राम से हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो वेरिएबल 2 तरह के होंगे, एक वेरिएबल ग्रेड है, एक वेरिएबल हमारे पास मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है. मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इनपुट बाय द यूजर होगा और ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होगा. इसका भी हमें आगे जाके एक फायदा होगा, वो ये है कि जो वेरिएबल कैलकुलेट होता है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी आगे जाकर हम डिस्कशन करते हैं. अब समझते ये हैं कि उस प्रोग्राम में जो कि हमने अभी पढ़ा था, जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप था डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. ये करते कैसे हैं? आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लेना है. आपके पास वेरिएबल है नेम ऑफ द हीरो, स्ट्रेंथ ऑफ द हीरो एंड कंबाइंड स्ट्रेंथ जो आपने निकालनी है. अब बच्चों नेम ऑफ द हीरो और स्ट्रेंथ ऑफ द हीरो तो मैंने इनपुट करनी है, लेकिन जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो तो कैलकुलेट होनी है. अब 2 हीरोज है ना, तो एक नेम्स जो है वो डिक्लेयर मैं कर लेता हूं, हीरो 1, हीरो 2. अब डिक्लेरेशन करते कैसे हैं? आपने कैपिटल में लिखना है डिक्लेयर, उसके बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, नेम ऑफ योर वेरिएबल, और उसके बाद आपने अपने वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी है. नेम तो स्ट्रिंग में ही होता है,
फिर डिक्लेयर strength 1 strength 2 और उसकी डेटा टाइप इंटीजर बता देनी है। वो वेरिएबल्स जिनकी डेटा टाइप सेम होती है हम उनको एक ही लाइन में कॉमा लगाकर डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार डिक्लेयर करने की बजाय। और डिक्लेयर कंबाइंड स्ट्रेंथ का नाम मैंने कॉम स्ट्रेंथ रख दिया, इसको भी एज एन इंटीजर रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि प्रोग्राम में जाकर आगे कैलकुलेट होगा, वो है कंबाइंड स्ट्रेंथ। कंबाइंड स्ट्रेंथ का वेरिएबल मैंने यहां पर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि सेटिंग अप अ स्टार्टिंग वैल्यू टू योर वेरिएबल। लाइक आपने अपने वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू यहां पे सेट कर दी 0, राइट। तो इनके इनिशियलाइजेशन क्या होती है, सेटिंग अप अ स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने अपने प्रोग्राम की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर ली है। अब आगे जाकर हम देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट कैसे देखते हैं अगली रील के अंदर।